प्रिय विद्यार्थियों, आज जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, हमने इस पे बेसिक फिजिक्स का एक पहला चैप्टर एंड कर लिया। पहला चैप्टर बोलें, इसका एक पहला भाग बोलें, जिसमें आपको केवल फिजिक्स के बारे में जानना था। अब हम क्या करेंगे कि फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स में कौन कौन से ऐसे कोई आपके फिजिकल सिंबलिक आएंगे जिनसे हम क्या करेंगे, किसी क्वांटिटी का सिंबल शो करेंगे, उसे इसका सिंबल बोलेंगे। उसके बाद में कुछ फिजिक्स में प्रीफिक्स आपको मल्टीपल है, ठीक है, उनको आप समझेंगे। और उसके बाद कांस्टेंट क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, नियतांक। उनकी कुछ वैल्यूज़, उनकी कुछ जो वैल्यूज़ है उनको हम यहाँ काम लिखेंगे, इन्हें आप क्या बोलेंगे, नियतांक। और ये नियतांक किसमें है, फिजिक्स में। और सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रीक लेटर अल्फ़ाबेट या उनके सिंबल्स, जो आपके फिजिक्स में काम आएंगे और काम आते रहेंगे। जैसे आप पढ़ते हैं न्यू, पढ़ते हैं लैम्डा, गामा, पाई, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में प्रीफिक्स मल्टीपल, इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने जैसे लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻² मीटर होता है, ठीक है। 1 मिलीमीटर कितना होता है, 10⁻³ मीटर होता है। तो उन्हें क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स मल्टीपल बोलते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ कांस्टेंट आएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रीक लेटर अल्फ़ाबेट या ग्रीक लेटर। ठीक है, या सिंबल। देखें यहां, इसका सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1। इसका यहां तो उसका नाम आएगा कि उसको ग्रीक भाषा में कैसे पढ़ते हैं, उसका नाम क्या है, ठीक है। नंबर 1 बोलते हैं उसको। सबसे पहले आएगा अल्फा। क्या आएगा, अल्फा। और अल्फा का जो सिंबल आएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा, कुछ ऐसे करके, ठीक है। ये आ गया अल्फा, अल्फा का ये सिंबल आ जाएगा। और दूसरा आएगा आपका बीटा। इसका जो सिंबल आएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा, अल्फा हो गया, बीटा। तीसरा जो आपका आएगा गामा। ठीक है, इसको हिंदी में भी अल्फा लिखते हैं, बीटा, गामा। ये हो गया अल्फा, बीटा और गामा का सिंबल कैसे हो जाएगा, जैसे जस्ट आप एक तरह के वाई करके ऐसा हम कर देंगे। तो अल्फा, बीटा, गामा। चौथा हम करेंगे लैम्डा, ठीक है। और लैम्डा का सिंबल कैसे करेंगे, लैम्डा किसी वेवलेंथ का डिस्टेंस शो करता है, कि जैसे कोई आपकी तरंग है, इस प्रकार से कोई तरंग जा रही, मान लें एक विशेष पर्टिकुलर दिशा में उसका गमन हो रहा है, इस प्रकार से जा रही है। आपसे पूछ लें इस उच्च भाग को क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं, और इस निम्न भाग को क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं, ठीक है। आप बोल दें ये तरंग, ये गर्त अल्टरनेट, एक के बाद एक आप तरंग गर्त बनते रहेंगे। अब ये तरंग हो गया, ये गर्त, वापिस ये क्या हो गया, तरंग हो गया। तरंग मतलब ऊपर वाला भाग, गर्त मतलब नीचे वाला भाग, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड, इसका आयाम का मीनिंग यहाँ पर क्या बोलेंगे, किसी दूरी का अधिकतम भाग। अधिकतम वो जो आपका भाग है उसे क्या बोलते हैं, उसका आयाम बोलते हैं। तो इस तरंग, ये गर्त। अब इसके मध्य की दूरी, दो तरंगों के बीच में दो कर्मागत तरंगों के मध्य की दूरी को शो करते हैं हम, किससे दर्शाएंगे, लैम्डा से। किससे दर्शाएंगे, लैम्डा। तो हम यहां पर लिखेंगे जो लैम्डा आएगा, उसका लैम्डा का हमारा सिंबल क्या हो जाएगा, इस प्रकार से करके हो जाएगा। हो गया। तो अल्फा का ये हो गया, इस प्रकार से मिलाएगा हल्का सा करके। बीटा एज
जस्ट एक तरह बी की भांति आएगा, गामा हल्का सा वाई की तरह आएगा और लैम्डा इस प्रकार से आ जाएगा ये। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट, इस प्लांक कांस्टेंट का जो सिंबल आएगा वो एच आएगा। क्या आएगा? एच आएगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे, इसको हम नीचे ले टेबल को, ये अब ये हो गया अल्फा बीटा गामा लैम्डा हो गया। हम पढ़ेंगे एक पढ़ेंगे म्यू, एम यू, म्यू, एम यू। म्यू को हम लेते हैं जस्ट यू की भांति, ये हो गया। ये क्या है? ये हो गया म्यू। एक आएगा न्यू, बस एम की जगह एन आ जाएगा और इसका जो उच्चारण है वो न्यू बोलेंगे, न्यू। ये हो जाएगा न्यू। कैसा आएगा? जस्ट एज इट इज जैसा जाएगा, वी की तरह जाएगा, इसे बोल देंगे न्यू। तो अल्फा बीटा गामा लैम्डा प्लांक कांस्टेंट हो गया आपका एच। ठीक है, म्यू, न्यू। उसके बाद में पाई, क्या आएगा? पाई, पी आई, पी आई। पाई का मीनिंग आप ही जानते हैं। किस प्रकार से जानेंगे आप? कि आपने देखा होगा कि जब हम कोण का मापन करते हैं तो छोटी कक्षा में हमने कोण का मापन डिग्री में किया है। तो जैसे ही हम कक्षा 11 में एंट्री करते हैं और मैथमेटिक्स में एक आपका पूरा चैप्टर आएगा और चैप्टर के उसके बाद में आपका पूरा स्टार्ट हो जाएगा कि एंगुलर ना व्यक्त करके रेडियन में आपको हल्का सा जानना होगा कि मान लो इस प्रकार से आपके 4 चतुर्थांश है। ये कौन सा है? प्रथम, पहला, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। आपको ये भी मालूम है कि हमारा जो रोटेशन होता है कोण मापने का, अब वो हम क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के घूमने की, बिल्कुल घड़ी के सुइयों की घूमने की विपरीत दिशा, उसे बोलते हैं वामावर्त बोलते हैं। कुल मिला के हम ऐसे घूमेंगे। जो एंगल का जो मापन है, कोण का जो मापन है, हम माप करेंगे, अब वो वामावर्त करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे सर, ये 0 डिग्री है, ये कितना आपका, ये 90 बोलेंगे, 90 डिग्री। ये कितना बोलेंगे हम? ये कितना बोलेंगे हम? 90 हो गया। ये 180, ये 270 और फिर यहाँ आएंगे तो 2 एंगल आपके संपत्ति होंगे। कौन कौन से? 360। इसका मीनिंग जो आपका 0 डिग्री है तो एक पूरा चक्र काटने के बाद, एक पूरा राउंड करने के बाद में यहाँ 360 बन जाएगा। अब ये मालूम चल गया कि ये पाई, ये कहाँ से आया सर? हमें ये समझना है, क्योंकि मैं इसको क्या लिखूँगा? इसको मैं π/2 लिखूँगा। इस 90 को हम क्या लिखेंगे? π/2 लिखेंगे। इस 90 को हम क्या लिखेंगे? π/2। इसको हम क्या लिखेंगे? पाई। क्या लिखेंगे? पाई। इसको हम क्या लिखेंगे? 3π/2। तो यहाँ एक वर्ड आ रहा है पाई। क्या वर्ड आ रहा है? पाई। इस पाई का मीनिंग क्या हुआ? सामान्य ही होगा। छोटी कक्षा में इसका जो मैथ में इसकी जो वैल्यू थी, पाई की वैल्यू, वो 22/7, 22/7 थी, जिसको हम कहीं पर किसी का आयतन ज्ञात करने के लिए, किसी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, किसी आकृति का, और वहाँ इसको हम प्रयुक्त करते थे और उसको सॉल्व करके उसका कुछ रिजल्ट निकालते थे। ठीक है। अब यहाँ थोड़ा अलग है, यहाँ आपको पाई इक्वल टू 22/7 नहीं लेना है। यहाँ पाई का मीनिंग क्या है? कुछ कोण है और कोण का जो मान है वो क्या है? इस प्रकार से रेडियन में है। किस में बेटा? रेडियन। रेडियन क्या है? इसका मात्रक है। कैसे करेंगे दोस्तों? ये हो गया। इसे आप क्या बोलेंगे? 2π बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2 लगे आगे, तो पाई तो है ही है। इसे क्या बोलते हैं? 3π/2। इसको 3/2। पाई का क्या है? कितना भाग है? पाई का 3.2 भाग है। ये पाई हो गया। ये पाई का 1.2 भाग है। 1.2 मतलब π/2 हो गया। ठीक है।
तो इसे कैसे बोलते हैं कि सर आपने 90 डिग्री को आपने π/2 बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस 180 को आप पाई बोल रहे हैं, 270 डिग्री को आप 3/π बोल रहे हैं, और 360 आप क्या बोल रहे हैं, 2π बोल रहे हैं। देखो चेक करो, जब हम यहाँ से पूरा यहाँ से एक बार पूरा घूम के आते हैं तो कितना कोण बनता है, तो हम कहेंगे 360 डिग्री इक्वल टू, तो 360 में कितना पाई कंप्लीट हुआ है, 2π। कितना हुआ है, 2π। और ये किस में है, रेडियन में। ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका मात्रा क्या आएगा, डिग्री क्या आएगा, डिग्री इधर ये मैंने लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आएगा होगा रेडियन में 2π रेडियन। अच्छा, वो आप निकालते हैं ना एक और सिस्टम कि यदि 360 में इतना है तो 1 डिग्री में कितना होगा, और फिर कुछ एक्स वाई में कितना होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर 1 डिग्री इक्वल टू, 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2π अपन कितना हो जाएगा, 360 रेडियन। अब रेडियन है क्या, मात्रा के कैसे का आप पढ़ेंगे इसके बारे में, इसको आप छोड़, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लिखें चाहे नहीं लिखें, ठीक है। तो ये हो गया 1 डिग्री। इसका मीनिंग हम लिखेंगे या लिखेंगे या, मतलब उसको सॉल्व करते हैं तो या सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 1 डिग्री इक्वल आ जाएगा आपका π/, कितना आ जाएगा बेटा, 180 रेडियन आ जाएगा। इसका मीनिंग रेडियन। इसका मीनिंग क्या हो गया, 1 डिग्री कितना, एक जो डिग्री है अब वो कितने रेडियन इक्वल है, π/90 के, π/180 के। अब आपसे बोल दें या 90 की बात करनी है, किसकी बात करनी है, 90 की, तो हम बोलेंगे यहाँ यदि इस प्रकार से करेंगे तो कहेंगे, यदि आपसे बोले 1 डिग्री इक्वल टू, 1 डिग्री इक्वल टू इतना पाई होता है, तो इतने डिग्री इक्वल टू कितना पाई होगा, तो हम मान लें तो बोलेंगे x डिग्री इक्वल टू, x डिग्री इक्वल टू क्या जाएगा, यहाँ आ जाएगा जो भी आएगा कितना हो जाएगा ना 90 के, तो यहाँ आ जाएगा आपका x इंटू π/180 जाएगा। तो ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, क्या बेटा इसका क्या है, फॉर्मूला हो गया ये। तो यहाँ पर ये जो x है क्या, x लेंगे आप, जैसे 90 लेंगे, 180 लेंगे, 270 लेंगे, ये x आपका, x क्या हो जाएगा 90, ठीक है। x क्या हो जाएगा आपका 180, x आप क्या लेंगे 270, पुट कर दें तो यहाँ जो डिग्री है वो किस में चेंज हो जाएगा आपका, किस में हो जाएगा, रेडियन में। इसका मीनिंग मैं ले लूँ यहाँ पर, यहाँ हम x का वैल्यू कितना लेंगे, यहाँ पर यहाँ हम x कितनी ले लें, x ले लें 90 डिग्री। यदि x यदि हम 90 ले लेंगे यहाँ पर, यहाँ 90 ले लेंगे x को हम, ठीक है। इसका मीनिंग यहाँ पर क्या जाएगा, जो कि 90 जो डिग्री है, या बोलेंगे 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, यहाँ डिग्री नहीं लिखेंगे, इसका मात्रा आ चुका है। x कितना ले रहे हैं हम, 90 ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं 90, ओके। तो 90 डिग्री इक्वल टू 90 इंटू π/180, 90 से कितना बार कट हो गया, 2 बार, तो सॉल्व करो इसको π/2, कितना है आप π/2। कुल मिलाकर आपका इस प्रकार ही आता रहेगा। तो हम कहेंगे जो आपका डिग्री है उस डिग्री को आप चेंज करना है पाई में, तो पाई में चेंज करने के बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, कुछ नहीं करें, यहाँ से पूरा एक वामावर्त घूमते हुए सर्कल में आइए, यहाँ कितना कोण बनेगा 360 का, और 360 डिग्री में कितने पाई होते हैं 2π, ओके। तो हम लिख दिया बिल्कुल 360 डिग्री इक्वल टू 2π, 1 डिग्री इक्वल टू 2π/360 रेडियन। तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया π/180। अब आपको चाहिए 90 डिग्री कितना होता है, तो कुछ नहीं करना है, किसके भी लिए स्वैच्छिक 90, 60, 45 किसी का भी, 120, 150, 180 किसी का भी आप, है ना, इसके बिटवीन का भी 3000 जो भी है उसका आपसे बोलेगी। तो इसका बताइए सर 270 डिग्री में कितना होगा रेडियन, कर लेंगे, क्या दिक्कत है, ये तो पहले हमने कर लिया, और दूसरा और कर लो इसका।
तो दूसरे इसका क्या हो जाएगा 270 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा 270 इंटू पाई अपॉन 180 और रेडियन। काट दो, सॉल्व कर लो इसको, कितना कट जाएगा। इस राइट हैंड साइड को काटना है, इसको नहीं काटना है, हमें शो करना है कि 270 डिग्री में कितना रेडियन होगा। गया यहाँ हो जाएगा आपका 9 का 9 3 जा 27 3 पाई बाई 2। तो ये चेक करो आप, हम चेक करेंगे कि जहाँ 270 डिग्री हम बोलेंगे, इस कोण को हम डिग्री में बोलेंगे, उसी कोण को यदि हम किस में बोले रेडियन, जिसमें क्या आ रहा है पाई आ रहा है, क्या आ रहा है पाई। ठीक है, तो हम बात इसकी कर रहे हैं, पाई की जिक्र बात कर रहे हैं कि पाई क्या होता है। पाई एक तरह का एंगल होता है, कोण होता है जो डिग्री में व्यक्त ना करके किस में करते हैं रेडियन में। बाकी वैल्यू सेम होती है, वैल्यू क्या होती है बेटा सेम होती है। ठीक है, अब देखें आगे चले, इसमें 9 नंबर चले इसको। इसमें हम लिखते हैं पाई हो गया, एक आएगा फाई, क्या आएगा फाई, एफ आई का दे उसको फाई आएगा। फाई कैसे आएगा, इस प्रकार से आएगा, ऐसे फाई, या ऐसे करके कभी ऐसे भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। फाई है क्या, ये फाई क्या हो जाएगा, कोई भी आपका दो लाइन के मध्य क्या है स्वैच्छिक आपका कोण है। कैसे, जैसे मान लें ये आपकी कौन सी एक्सिस है, एक्स अक्ष है, और ये कौन सा अक्ष है, ये आपकी वाई है। ओके, ये कौन है, एक तो एक्स है और ये कौन है वाई है। मैंने कह दिया कि कोई वस्तु जब समय पर, चलो इतना हार्ड नहीं चलेंगे। अब यदि मैंने यहाँ से एक एंगल कुछ ड्रॉ कर दिया, मतलब कोई पॉइंट जब पहले यहाँ पर था, एक ऐसे वर्ताकार गति कर रहा था, ऐसे कोई वर्ताकार गति कर रहा था, स्टार्टिंग में वो बिंदु यहाँ पर था, वो वस्तु यहाँ पर थी। जैसे समय बीतता गया, समय निकलता गया, ये वस्तु यहाँ से चल के यहाँ तक आ गई। ओके, इसको बोल दो आप, कौन सा बिंदु बोले कल हमने पढ़ा था, इसे बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, इसे बोल दो आप प्रारंभिक बिंदु बोल दें। इस आप क्या बोलेंगे अंतिम बिंदु, क्या बोलेंगे इसको अंतिम बिंदु बोलेंगे। अब आपसे बोल दें कि इस प्रारंभिक बिंदु से कोई वस्तु चलकर कुछ समय पश्चात जब वो यहाँ से इस बिंदु पर चली जाएगी, तो इसका यदि इस वर्त का केंद्र हम क्या मान लें, ओ केंद्र मान लें, तो वर्त के केंद्र पर बढ़ने वाला कोण कितना होगा। अब उसका मेजरमेंट हम नहीं करेंगे, लेकिन हम इसको शो करेंगे कि इस प्रकार इसका घुमाव हो रहा है, और यहाँ जो कोण बनेगा उसको शो करेंगे, उसे क्या बोलेंगे फाई। जैसे होता है वो थीटा है, फाई है, एक तरह का कोण है, कोण का मापने का सिंबल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो फाई ये हो गया आपका। एज इट इज वैसे आएगा थीटा, वस्तु पहले यहाँ थी, कुछ समय पश्चात वस्तु यहाँ से यहाँ गई। ठीक है, तो ये कोण कितना है, एंगल कितना है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं थीटा ही कहते हैं। एक और आएगा आपका 10 नंबर आएगा आपका, इसको यहाँ लिखें, टेन नंबर आएगा आपका, थीटा लिखें इसको, हिंदी रीति से थीटा। ठीक है, तो थीटा का सिंबल भी क्या है आपका, ये इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद थीटा जो 11 नंबर आपका है वो टाउ है, TAU। ठीक है, टाउ है क्या, एक प्रकार जो बल है आपका, फोर्स है, उस बल का एक छोटा घटक, उसे आप टाउ बोलते हैं, जो दो बलों के संयोग से बनता है, या दो बल क्या होते हैं एक दूसरे से कुछ दूरी पर कार्य करते हैं। तो उस सिस्टम पर जो बल लगता है या सिस्टम पर हम कार्य करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बल ना बोल के उसे क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं। हम पढ़ेंगे इसको
चैप्टर 7 8 में आपका आएगा। तो टाउ का सिंबल क्या है, इस प्रकार से ये टाउ हो गया। तो अल्फा बीटा गामा लैम्डा हो गया प्लांक कांस्टेंट, म्यू न्यू पाई फाई थीटा ये हो गया आपका टाउ हो गया। ये हमारा आपका क्या है इंपॉर्टेंट, कुछ क्या है, कुछ है 1 2 और कक्षा 12th का आएगा। एक आएगा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ठीक है। एप्सिलॉन जो आपका है उसका सिंबल जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वो इस प्रकार से ई करेंगे हम, ये हो जाएगा। उसके बाद में आएगी ये निर्वात की विद्युतशीलता, उसे बोलते फ्री स्पेस या परमिबिलिटी। इसे हिंदी में बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता ठीक है। बाकी इनको ये बहुत ईजी है, इसे देखिए अल्फा लिखेंगे, इसको बीटा गामा लैम्डा, बस जो नाम बोल रहे हैं वो लिखेंगे। ये म्यू तो म्यू लिख देंगे, आधा मैं करके यू करके, न्यू आधा ने यू कर देंगे, पाई फाई थीटा में लिख दिया, टाउ ये टाउ हो जाएगा आपका। इसे हम बोलते हैं सिंपल क्या बोलते हैं, टाउ ना बोल क्या बोलते हैं इसको, टो बोलते हैं ठीक है, टाउ ये हो जाएगा आपका। एप्सिलॉन बिल्कुल दिख रहा है, जो भी आपका इसका इंग्लिश का नाम है वो भी इसका हिंदी का नाम है। परमिबिलिटी इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, उसका जो सिंबल है वो कौन सा आपका, इसका जो सिंबल ये हो जाएगा। और एक आपका और है जिसे हम म्यू बोलते हैं, वो आपकी है परमिटिविटी ऑफ स्पेस या ऑफ फ्री स्पेस ठीक है। ये आपको हो जाएगी म्यू नॉट, क्या हो जाएगा बेटा म्यू नॉट। तो ये कुछ आपके इस प्रकार के सिंबल हैं, इन सिंबल को आपको याद करना है। जो कक्षा 11 में जो आपके काम आएगा वो आपके इन अल्फा बीटा गामा में से आएगा। और एक साइड आपका और कुछ बच रहा है सिग्मा 15, एक आएगा सिग्मा, इसका नाम सिग्मा और हिंदी का नाम भी इसको सिग्मा ही कहते हैं। जिसका सिंबल आएगा वो सिंपल सिग्मा का, एक तो सिग्मा ही होता है जिसका मीनिंग क्या होता है, बहुत सारी एक समान क्वांटिटी है, क्वांटिटीज ठीक है, उनको ऐड करने के लिए क्या काम लेते हैं, सिग्मा काम लेते हैं। तो ये जाएगा इसका सिंबल। लेकिन जनरली यहाँ जो काम लेंगे हम, वो कौन सा आएगा, ये वाला सिंबल आएगा। इसको यहाँ पर ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, यहाँ पर जो इस प्रकार से ये है उसे आप सिग्मा कहते हैं। अगला आपका है रो, RHO, हिंदी में रो कहते हैं इसको, रो ठीक है। जिसका सिंबल, इस रो का जो आपका सिंबल है वो इस प्रकार से है। तो सिग्मा आ गया, रो आ गया ठीक है। बाकी अल्फा बीटा अब काम आ जाएगा यहाँ पर, रो सिग्मा ये आ गया। अब इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो आपका ये जो आपका रो है, रो क्या शो करता है, रो आपका रेजिस्टिविटी बोलते हैं इसको, हिंदी बोलते हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता ठीक है। कोई आप वायर ले रहे हैं, उस वायर की कितनी प्रतिरोधकता है उसको सिंपल आप रो से करते हैं। सिग्मा क्या करता है, सिग्मा यहाँ पर किसी तार है, किसी आपका वायर ले रहे हैं, मेटल ले रहे हैं, उसकी चालकता कितनी है, चालकता मीनिंग क्या हुआ, उसमें से करंट कितना पास हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, उसको शो करता है सिग्मा ठीक है। और आपका सिग्मा हो गया। लास्ट में आपका एक 17 जो सिग्मा रो पाई हो गया। उसके बाद में आ जाएगा आपका इसका न्यू प्लांक कांस्टेंट आ जाएगा। एक रेडबर्ग कांस्टेंट भी है जिसको आप लिखें, यहाँ तक आप लिख लें रेडबर्ग कांस्टेंट को, तो यहाँ से कर लेंगे अल्फा बीटा गामा ये हो गया पूरा, थीटा हो गया, टाउ हो गया, एप्सिलॉन हो गया, ये
परमेबिलिटी एप्सिलॉन नॉट, परमेबिलिटी म्यू नॉट, ठीक है, सिग्मा और रो, इन्हें आप नोट कर लें, बाकी आगे पढ़ेंगे।